नमस्कार, मेरा नाम है अन्विका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। ये वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हम दी गई जानकारी की सटीकता या वास्तविकता की गारंटी नहीं देते। कृपया इसे किसी भी प्रकार की कानूनी, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में न लें। हम किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। विशेष रूप से यदि वीडियो में दुर्घटना, आत्महत्या या आपराधिक गतिविधियों की जानकारी हो तो ये केवल समाचार रिपोर्ट है। कृपया इन घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से न लें और उपयुक्त पेशेवर सहायता प्राप्त करें। अगर आप या कोई जानने वाला ऐसी स्थिति में हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 है। आज 19 जनवरी दिन रविवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के साथ डिनर करेंगी सोनी। तमाम कोशिशें की लेकिन राहुल से नहीं मिल पाए पप्पू यादव। महागठबंधन में शामिल होंगे पशुपति पारस लालू। आवास पर आधे घंटे हुई मुलाकात। बेगूसराय में दीपांकर भट्टाचार्य का मुख्यमंत्री पर हमला। अब की बार नौकरी वाला बजट। 6 लाख वैकेंसी। चुनाव से पहले 3 लाख सरकारी नौकरी देगी नीतीश सरकार। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। 16 जनवरी 2025 को नालंदा जिले के दीपनगर में जोसेफ स्कूल के प्रिंसिपल जोसेफ टीटी उर्फ बाबू सर पर उनके पूर्व छात्र रियान ने मामा सैयद नजफ जफर अहमद के साथ मिलकर गोली चलाई। रियान को स्कूल से निष्कासित किए जाने के बाद प्रिंसिपल से बदला लेने का गुस्सा था। घटना के दौरान रियान ने जमशेदपुर जाने वाली बस में बच्चों को बिठाते प्रिंसिपल पर हमला करने की योजना बनाई। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए रियान और उसके मामा को गिरफ्तार कर लिया और घटना में इस्तेमाल की गई कार जब्त कर ली। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि रियान के असामान्य व्यवहार के कारण उसे स्कूल से निकाला गया था। ये घटना शिक्षा जगत की सुरक्षा और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर सवाल उठाती है। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार बिहार को उत्तर प्रदेश की राह पर ले जा रहे हैं और उनका नेतृत्व तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। भट्टाचार्य ने बिहार को लोकतंत्र और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षरत बताते हुए एकजुटता पर जोर दिया। उन्होंने नीतीश के छात्र नेता से भाजपा समर्थक बनने पर भी सवाल उठाए। इस आलोचना ने राज्य में राजनीतिक बदलाव की जरूरत को रेखांकित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं से संवाद किया, जहां उन्होंने जीविका योजना के लाभों पर चर्चा की। एक महिला ने बताया कि इस योजना से उन्हें स्वावलंबन मिला और उनकी आय बढ़कर 30,000 तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सफलता की सराहना की और उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया। यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार और सामुदायिक विकास में भागीदारी का अवसर दे रही है। सरकार का यह प्रयास ग्रामीण विकास और महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रमाण है। कटिहार में ग्रुप लोन दिलाने के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जहां पीड़िताओं ने मनिहारी थाना में शिकायत दर्ज कराई है। ठगों ने लोन दिलाने का झांसा देकर पैसे वसूल किए और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। पीड़िताओं ने मानसिक और आर्थिक तनाव झेलते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अपनी रकम वापस दिलाने की मांग की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जाँच का आश्वासन दिया है। यह घटना लोगों को वित्तीय मामलों में सतर्क रहने का संदेश देती है। मोतिहारी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गढ़िया थाना क्षेत्र में 523 लीटर विदेशी शराब मिट्टी के नीचे छिपाकर रखी हुई बरामद की। तस्कर मौके से फरार हो गए, लेकिन उनकी पहचान कर ली गई है और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्कर अवैध कारोबार के नए तरीके अपना रहे हैं, जिसे रोकने के लिए पुलिस अभियान तेज कर रही है। स्थानीय सहयोग और सख्त कार्रवाई से कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश जारी है। रोहतास के नासरीगंज थाना क्षेत्र में बालू चालान ऑफिस पर 10 से 12 अपराधियों ने हमला कर लूटपाट की, जिसमें 5 कर्मचारी घायल हो गए। अपराधियों ने हवाई फायरिंग और मारपीट करते हुए कैश रूम से पैसे लूटे। घायल कर्मचारियों में अवकेश कुमार, निशांत सिंह और सोनू कुमार शामिल हैं। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। घटना से क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। रोहतास की सोनी कुमारी को 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में डिनर के लिए आमंत्रित किया गया है, जहां उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए पक्के घर के लिए सम्मानित किया जाएगा। 2018 से 19 में योजना का लाभ लेकर उन्होंने अपने सपनों का घर बनाया, जो उनके परिवार और समुदाय के लिए प्रेरणा है। सोनी अपने पति के साथ 24 जनवरी को दिल्ली रवाना होंगी और 27 जनवरी को राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान और म्यूजियम का दौरा करेंगी। उनकी इस उपलब्धि से पूरे गांव में उत्साह का माहौल है। सोनी कुमारी सामाजिक कार्यों और महिलाओं को जागरूक करने में भी सक्रिय हैं। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें फरवरी के पहले सप्ताह में चयन ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजन में युवा खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों में भाग लेने और राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार होने का अवसर मिलेगा। राज्य खेल प्राधिकरण ने प्रशिक्षण शिविरों और खेल संघों के सहयोग से खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन और मार्गदर्शन देने की योजना बनाई है। इस आयोजन को बिहार के खेल विकास के लिए अहम कदम माना जा रहा है, जिससे युवाओं के आत्मविश्वास और कौशल में वृद्धि होगी। विशेषज्ञ कोच खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। बिहार सरकार आगामी बजट में 6 लाख नई सरकारी नौकरियों की घोषणा करने की योजना बना रही है, जिससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावों से पहले 3 लाख नौकरियां देने का आश्वासन दिया है, जिससे बेरोजगारी कम करने और आर्थिक विकास में तेजी आने की उम्मीद है। 19 फरवरी 2025 को पेश होने वाले इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को भी प्राथमिकता दी जाएगी। ये कदम विशेष रूप से युवा वोटर्स को लुभाने और उनके भविष्य के प्रति सरकार की गंभीरता दिखाने के लिए उठाया गया है। रोजगार सृजन से ग्रामीण और शहरी युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। आरा के जैन कॉलेज कैंपस में एक पिता और बेटे के साथ पिटाई की घटना सामने आई, जब बेटे के क्रिकेट खेलने के दौरान
कुछ युवकों से झगड़ा हो गया। पिता मनोज कुमार प्रसाद जब अपने बेटे को बचाने आए तो बदमाशों ने उन्हें बैट से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मनोज को आरा सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। स्थानीय लोग इस घटना को लेकर चिंतित हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। नालंदा में रसबरी की खेती का तेजी से विस्तार हो रहा है, जहाँ किसान परंपरागत फसलों की जगह इस विदेशी फल की खेती कर आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। रसबरी की खेती में कम लागत और अधिक मुनाफा है, जिससे प्रति कट्ठा 5 से 6 हजार रुपए का लाभ हो रहा है। अलावा रसबरी से जैम, सॉस और जेली जैसे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिनकी बाजार में उच्च मांग है। हालांकि किसानों को नील गायों से नुकसान की चुनौती है, लेकिन पॉली हाउस जैसी आधुनिक तकनीकों ने इस खेती को निरंतर बढ़ावा दिया है। यह खेती किसानों के जीवन में सुधार और क्षेत्र की कृषि में बदलाव ला रही है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राहुल गांधी से मुलाकात करने के कई प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे। हालांकि इसके लिए उन्होंने मौर्या होटल में कमरा भी बुक किया था। इस दौरान तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को नीतीश कुमार का एक वीडियो दिखाया, जिसमें महिलाओं से जुड़े एक बयान पर चर्चा थी। राहुल गांधी ने अपने पटना दौरे में लालू परिवार से मुलाकात की, लेकिन राजनीतिक चर्चा से बचते हुए उन्होंने बिहार में इंडिया गठबंधन की एकजुटता की बात की। पप्पू यादव ने कांग्रेस का समर्थन करने की इच्छा जताई और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात का इरादा किया, जो बिहार की सियासत में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। दरभंगा में एक युवक बाबर, जो मानसिक रूप से कमजोर था, 10 जनवरी से भटक रहा था। वह पूर्णिया से दरभंगा के सिमरी क्षेत्र तक पहुंच गया और घायल अवस्था में पाया गया। समाज सेवी लाल बाबू अंसारी ने उसकी मदद की और हिंद मानव सेवा संस्थान ने सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान उजागर की। इसके बाद बाबर के परिवार को उसकी जानकारी मिली और वे उसे सुरक्षित पाकर राहत की सांस ली। बाबर की मां ने समाज सेवी संस्थान का धन्यवाद किया, क्योंकि बिना उनकी मदद के उनका बेटा घर वापस नहीं आ पाता। ये घटना समाज में सहयोग और मानवता की मिसाल साबित हुई। तेजस्वी यादव के करीबी सांसद संजय यादव को 20 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई है, जिसमें अपराधियों ने न केवल पैसे की मांग की, बल्कि परिवार के सदस्यों को उठाने की धमकी भी दी। ये धमकी व्हाट्सएप कॉल के जरिए दी गई थी, जिसमें अपराधी खुद को गैंगस्टर बताते हुए संजय यादव से पैसे की मांग कर रहे थे। इस घटना के बाद संजय यादव ने पटना के सचिवालय थाना में FIR दर्ज कराई और पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अपराधी कुख्यात गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग से जुड़ा हुआ है। RJD प्रवक्ता ने कहा कि सभी राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। ये घटना न केवल संजय यादव के लिए, बल्कि राज्य की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब महागठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है। यह निर्णय लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात के बाद लिया गया, जिसमें महागठबंधन में उनकी पार्टी RLJP को शामिल करने पर चर्चा हुई। लालू यादव ने महागठबंधन को मजबूत करने के लिए पारस की पार्टी को अपनाने के संकेत दिए थे। पारस के महागठबंधन में शामिल होने से पार्टी का चुनावी गणित और अधिक प्रभावी होगा। बिहार में चुनाव नजदीक होने के कारण यह राजनीतिक बदलाव महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। खासकर पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के नेताओं को एकजुट करने की कोशिशों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए राजस्थान में उनकी सरकार के दौरान हुए पेपर लीक पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी केवल आरोप लगाते हैं, जबकि उनके कार्यकाल के दौरान भी कई गंभीर मुद्दों की अनदेखी की गई थी। इस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी, कहकर कि ललन सिंह का बयान राहुल गांधी के प्रति उनके डर को दर्शाता है और भाजपा नेताओं के व्यक्तिगत हमलों का हिस्सा है। पेपर लीक का मुद्दा भारतीय राजनीति में गंभीर है और इस आरोप प्रत्यारोप ने बिहार में राजनीतिक बयानबाजी को और ताज़ा कर दिया है, जो आगामी चुनावों में रणनीतिक असर डाल सकता है। बिहार के 12 जिलों में मौसम विज्ञान केंद्र ने घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जो अगले 3 दिनों तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान ठंड और शीतलहर जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट हो सकती है। 20 जनवरी तक कोल्ड डे जैसी स्थिति बन सकती है, लेकिन 26 जनवरी के बाद मौसम में सुधार की उम्मीद है। बर्फीली पछुआ हवा के कारण ठंड बढ़ सकती है और कोहरे के कारण दृश्यता में कमी आ सकती है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है। इस दौरान लोगों को ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। बिहार में गंगा नदी पर बनाए जा रहे 3 मेगा पुलों का निर्माण तेजी से चल रहा है। इनमें से 2 पुल राजेंद्र सेतु के समानांतर बन रहे हैं, जिनमें एक रेल पुल और दूसरा सड़क पुल होगा। रेल पुल का 80% काम पूरा हो चुका है और इसे मई 2025 तक चालू करने का लक्ष्य है। इन पुलों का निर्माण यातायात को सुधारने और दोनों किनारों पर बसे लोगों के लिए आवागमन को सुविधाजनक बनाने में सहायक होगा। इसके अलावा इन पुलों का आर्थिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे सड़क और रेल परिवहन में सुधार होगा, व्यापार बढ़ेगा और यात्रा में समय की बचत होगी। इन पुलों का निर्माण बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। और आपको ये न्यूज़ वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, जिससे हमें आत्मविश्वास की कमी ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।